हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग द्रवों का वाष्प दाब का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। क्या होता है द्रवों का वाष्प दाब? गैस के अणुओं की भांति द्रव के अणु भी सदैव प्रत्येक दिशा में गति करते रहते हैं। इनमें कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए ये अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और शेष द्रव पर एक दाब आरोपित करते हैं। यही दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है उसको समझते हैं। निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलेय के अणु विलायक के अणुओं के वाष्पन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब का अनुमान क्या है? आइए इसे समझते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कब वाष्प दाब घट जाता है। अनुमान मीन्स कमी, यानी वाष्प दाब में कमी कब होती है। तो जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इसी कमी को वाष्प दाब का अनुमान, जिसे इंग्लिश में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कैपिटल P और विलयन का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब का अनुमान बराबर P माइनस PS होगा। आगे बढ़ते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान किसे कहते हैं? वाष्प दाब के अनुमान और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रमशः कैपिटल P और PS हों तो वाष्प दाब का अनुमान बराबर P माइनस PS। अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान बराबर P माइनस PS अपान P होगा। राउल्ट के नियम को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर साल आता है। क्या होता है राउल्ट का नियम? किसी तन विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कैपिटल P और विलयन का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान बराबर P माइनस PS अपान कैपिटल P, यानी P माइनस PS अपान P। यदि विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल n तथा कैपिटल N हो तो विलेय का मोल प्रभाज x1 बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब राउल्ट का नियम लगाते हैं। तो राउल्ट के नियम से वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ नियम में बताया गया है कि किसी तन विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही नियम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के
बराबर होता है, तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को P माइनस पी एस अपान पी से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज्य x1 बराबर स्मॉल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन होता है, तो P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया गया है। इसके बाद आगे तन विलयनों में स्मॉल एन का मान, तन विलयनों में विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल एन का मान विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल एन की अपेक्षा नगण्य होती है। अतः स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन। अतः समीकरण 1 से यानी अतः समीकरण 1 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू स्मॉल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन के स्थान पर केवल एन लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तन विलयन में विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल एन का मान नगण्य है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल एन को छोड़ दिया गया है, केवल कैपिटल एन लिखा गया है। अब विलेय के मूलों की संख्या और विलायक के मूलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, उसके लिए बताया गया है कि विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, यानी विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार, से विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल एन बराबर विलायक की मात्रा बटे विलायक का अनुभार, यही दोनों मान ला के समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हो जाता है समीकरण 2 इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, और इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपान, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो उलट जाएगा, तो कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू जो विलेय की मात्रा है, स्मॉल एम विलेय का अनुभार है, इंटू कैपिटल एम विलायक का अनुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा है। तो ये समीकरण 3 हो गया। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं बताई गई हैं। उसमें पहली सीमा है कि राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। दूसरी सीमा, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों पर प्रयुक्त होता है। यदि विलेय वाष्पशील है तो वह विलयन का वाष्प दाब बढ़ा देगा और वाष्प दाब के अवनमन में विचलन उत्पन्न हो जाएगा। और तीसरी सीमा जो बताई गई है, कि राउल्ट का नियम ऐसे विलेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।